आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, इसी कामना के साथ एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल डेली एस्ट्रोलॉजर शशि में हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे लोहा, स्टील, ऑयल, मशीनरी, फैक्ट्री, लेबर संगठन, मजदूर संगठन के नेता छायापुत्र शनि जो 11 मई 2020 से वक्री चलते हुए 29 सितंबर 2020 को सुबह 10:44 पर मार्गी हो गए हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक मार्गी शनि के क्या परिणाम रहेंगे। आइए अब चर्चा करते हैं धनु राशि वालों के लिए मार्गी शनि के क्या परिणाम रहेंगे। धनु राशि वालों पर पिछले 5 साल से शनि की 7.5 भी चल रही है और अब ये 2.5 साल का आखिरी पड़ाव है। तो शनि की जब भी 7.5 चलती है कहीं ना कहीं हमें मानसिक तनाव से गुजरना ही पड़ता है, क्योंकि 7.5 चंद्रमा की राशि पर ही चलती है और चंद्रमा हमारे मन के कारक होते हैं और हम दुख सुख की अनुभूति मन से ही करते हैं। तो धनु राशि वालों का जो पिछला दूसरा पड़ाव 26 जनवरी 2017 से लेकर के 24 जनवरी 2020 तक काफ़ी टफ थी। उसके बाद में थोड़ा रिलीफ मिला। 24 जनवरी 2020 से लेकर के 11 मई 2020 तक थोड़ा रिलीफ मिला था, लेकिन फिर से शनि के वक्री होने के कारण फिर से बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, क्योंकि दूसरा भाव धन के लिए देखा जाता है। और आज की महंगाई के दौर में यदि हमारे पास धन नहीं आता है तो हमारी हर प्लानिंग रुक जाती है, हमारे रोज़मर्रा के कार्य भी रुक जाते हैं और कहीं ना कहीं हम अपने खर्चों को भी ठीक से मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो ये भी एक मानसिक तनाव का कारण बन जाता है। बट धनु राशि वालों को अब खुश हो जाना चाहिए। देखिए 7.5 का अंतिम दौर है, लेकिन शनि अपनी ही राशि में आ गए हैं और दूसरा भाव धन के लिए देखा जाता है। तो धनेश धन भाव में बैठ करके आपके धन भाव को बल प्रदान कर रहे हैं। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपको लाभ होगा। यदि आप नौकरी चेंज करना चाह रहे हैं कि जहां पर आपको अच्छी सैलरी मिल जाए, तो उसके लिए भी ये समय उचित है, क्योंकि शनि आपके दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी हैं। जब भी कोई भी ग्रह जो 2 राशियों के स्वामी होते हैं, जब अपनी एक राशि में स्थित होते हैं तो दूसरी राशि को भी बल प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर आपके द्वारा किया गया पराक्रम उससे आपको लाभ होगा। परिवार में कुटुंब वृद्धि के भी योग बन रहे हैं, क्योंकि दूसरा घर कुटुंब के लिए भी देखा जाता है और जब भी संतान प्राप्ति के योग देखे जाते हैं तो उसमें दूसरे भाव को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दी जाती है, क्योंकि दूसरा भाव हमारे 5वें भाव से 10वां भाव भी होता है और दूसरा भाव हमारा कुटुंब भाव भी होता है। तो इसमें कुटुंब वृद्धि के भी योग बन रहे हैं। 5वां भाव संतान के लिए देखा जाता है। यदि आपकी संतान नौकरी करने की एज पर आ चुकी है, यानी कि उनकी एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी है, और यदि वे नौकरी के लिए प्रयासरत थे और अभी तक उनको नौकरी नहीं मिल पा रही थी, तो मार्गी शनि का गोचर उनको नौकरी प्राप्त करने में भी सहायक होंगे। यदि आपके बड़े बहन भाई अपना नया मकान खरीदने के लिए प्रयासरत और मकान नहीं बन पा रहा था, तो उनके लिए भी अब मार्गी शनि मकान के सुख देने के लिए तत्पर है। आपके बच्चों को नौकरी दिलाने के लिए रेडी हैं, आपका बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए है, आपको अचानक धन लाभ का भी योग बन रहा है। तो यदि हम धनु राशि वालों की प्रेडिक्ट करें तो थोड़ा मानसिक तनाव तो रहेगा, क्योंकि जब भी 7.5 चलती है और आज की महंगाई में हमारे पास कितना भी धन आ जाए, लेकिन इंसान ने अपनी आवश्यकताओं को वैसे भी इतना बढ़ा लिया है कि धन की पूर्ति होती ही नहीं है। जितना भी धन आता है कहीं ना कहीं वो कम पड़ जाता है। तो संतोष रखिएगा, क्योंकि धनु राशि वाले वैसे भी थोड़े इम्पेशंस रहते हैं, जल्दबाजी में रहते हैं, हर काम को फटाफट करना चाहते हैं।
लेकिन हर काम का एक समय होता है, समय से पहले वो कार्य नहीं हो पाता है। लेकिन वक्री शनि के दौरान जो आपने एफर्ट किए हैं उसका अब शुभ परिणाम मिलने का समय आ गया है। तो पैसों को लेकर के टेंशन ख़त्म कर दीजिएगा, क्योंकि हर प्रकार से आपका लाभ ही रहेगा, क्योंकि आपका 11वां भाव भी एक्टिवेट हो रहा है और 8वां भाव भी एक्टिवेट हो रहा है। 8वें भाव को सडननेस के लिए देखा जाता है, और जब भी हमारे लाभ भाव से संबंध बनता है तो अचानक धन के योग भी बन जाते हैं। तो इस समय पर हो सकता है आपको अपनी पैतृक संपत्ति से धन का लाभ हो। छोटे बहन भाइयों से वाद विवाद से बचें। बाकी हर प्रकार से ये गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। जब भी 7.5 की बात की जाती है और कहीं ना कहीं ये भी क्वेश्चन उठ जाता है कि भाई 7.5 चल रही तो अच्छा कैसे रहेगा, लेकिन पहले हमें उस रूल को भी देखना चाहिए कि कोई भी ग्रह यदि अपनी राशि में स्थित है तो उस भाव को बल प्रदान करते हैं। तो अपनी ही राशि में स्थित होने के कारण आपके सेकंड हाउस को बल प्रदान कर रहे हैं। सेकंड हाउस धन के लिए देखा जाता है, संचित धन के लिए देखा जाता है। तो 7.5 के दौरान जो आपके खर्चे बढ़े थे, खास करके 26 जनवरी 2017 से लेकर के अभी तक जो खर्चे बढ़ गए थे, या आप नौकरी कर रहे थे और नौकरी में भी आपको धन का लाभ नहीं हो पा रहा था, और यदि आपकी सैलरी अभी तक नहीं मिल पा रही थी आपके ऑफिस की तरफ से, या आप जिस कंपनी में कार्यरत थे वहाँ आपको श्योरिटी दी जा रही थी कि बाद में दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो रूल भी लग रहा है कि आपका रुका हुआ पैसा भी आपको अचानक मिल सकता है। तो जब हमारे पास पैसा आ जाता है तो कहीं ना कहीं हमें खुशी मिलती है, और जब खुशी मिलती है तो उस तनाव को भी फिर हम ज़्यादा महसूस नहीं करते हैं। पैसा आएगा, धन का लाभ है, कुटुंब वृद्धि है, वाणी पर संयम रखिएगा। कोई भी जब हमारे पास धन आता है तो कहीं ना कहीं हम अपनी वाणी का संयम खो देते हैं, तो वाणी पर संयम रख करके चले। आइए एक नज़र डालते हैं मकर राशि वालों के लिए मार्गी शनि के क्या परिणाम रहेंगे। मकर राशि वालों पर 7.5 पिछले 2.5 साल से 26 जनवरी 2017 से 7.5 चल रही है। 7.5 का दूसरा पड़ाव है, लेकिन जैसा कि एक रूल है कि कोई भी ग्रह जब अपनी राशि में स्थित होते हैं तो वो अपने भाव को बल प्रदान करते हैं। तो इस समय पर मकर राशि वालों का शनि राशि भाव में स्थित है, चंद्रमा पर स्थित है। चंद्र शनि का जब भी योग बनता है तो मानसिक तनाव तो देता ही है, इसलिए 7.5 जब भी आती है तो कहीं ना कहीं हम मानसिक तनाव से ज़्यादा गुजरते हैं। तो इस समय पर मानसिक तनाव तो बढ़ेगा। जीवन साथी से वाद विवाद से बचे, जीवन साथी के स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानी नहीं आए तो उस पर आप ध्यान रख करके चलें। बाकी लग्न में शनि स्थित होकर के शश योग भी बना रहे हैं, तो परिणाम शश योग के भी मिलेंगे। आपके राशिश और धनेश दोनों ही शनि हैं, और जब भी कोई ग्रह अपने भाव में स्थित होता है तो दोनों भाव के ही परिणाम देता है। तो इस समय पर धन का लाभ भी आपको होगा, और आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको उन्नति प्राप्त होगी। यदि अभी तक आपके पास नौकरी नहीं थी, या कोविड-19 के कारण, या कहें कि 7.5 के दौर से गुजर रहे थे और अनलकीली यदि आपकी नौकरी छूट गई थी, तो ये समय फिर से नौकरी प्राप्ति का भी योग बनाता है, क्योंकि शनि आपके राशि भाव में स्थित होकर के आपके 10वें भाव को भी बल प्रदान कर रहे हैं। आपका तीसरा भाव भी एक्टिवेट हो रहा है। तीसरा भाव जब भी एक्टिवेट होता है तो हम जो भी पराक्रम करते हैं उससे हम अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करते हैं। तीसरा भाव इंटरव्यू के लिए भी देखा जाता है। आजकल वैसे भी ऑनलाइन ही चल रहे हैं, तो तीसरे भाव का बहुत महत्व बढ़ जाता है। तो यदि आप के पास नौकरी नहीं है और नौकरी के लिए यदि प्रयासरत थे और शनि वक्री चल रहे थे और आपको कामयाबी नहीं मिल रही थी, तो टेंशन को ख़त्म करिएगा, क्योंकि अब आपको नौकरी मिलने का योग बन गया है। यदि आपका खुद का बिजनेस था और कहीं ना कहीं वो ठीक प्रकार से नहीं चल पा रहा, तो उसके लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। धन का लाभ होगा, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। तो जब भी हमारा कार्य क्षेत्र में उन्नति होती है, धन आना शुरू हो जाता है। तो पैसा जब भी आता है मानसिक तनाव भी लाता है,
पैसा नहीं आए तो भी मानसिक तनाव होता है, और जब पैसा आता है तो उसकी हम प्लानिंग पर भी कुछ ना कुछ अपना मानसिक तनाव ले ही लेते हैं। तो मानसिक तनाव से बचिएगा, क्योंकि चंद्र शनि जब भी एक साथ में रहते हैं तो एक तो हमें माता के स्वास्थ्य का ध्यान रख करके चलना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा माता के कारक होते हैं और चंद्रमा मन के लिए देखा जाता है। तो मन से निराश नहीं हो, क्योंकि कई बार देखने में आता है कि जो आपका पीरियड चल रहा था ऐसे समय पर नौकरी चली जाती है और कहीं ना कहीं फिर कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो कॉन्फिडेंस को लूज मत करिएगा, अभी आपके सारे कार्य अच्छे होने का समय आ गया है। जब भी हम कार्य सिद्धि की बात करते हैं तो एज यूजुअल हम हर बार ही बताते हैं कि अपनी कुंडली में बनने वाले योग और योग को फलित करने वाली दशा को भी देखना चाहिए। यदि आपकी दशा अच्छी चल रही है, कुंडली में नौकरी प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं, तो गोचर आपका फेवरेबल है। पूरा परिणाम पाने के लिए हमें तीनों चीजों को उतना ही महत्व देना होता है। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।